केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कहा कि सिंधु जल समझौता अब दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को अब वो पानी नहीं मिलेगा और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भले ही एक तरफा खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता शांति और सहयोग के लिए था, लेकिन जब इसका पालन नहीं हो रहा तो इसे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बचा। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि अब भारत उस पानी का इस्तेमाल अपने राज्यों के लिए करेगा। इस पानी को राजस्थान समेत अन्य सूखे इलाकों में नहरों के जरिए पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान को अब प्यासा रखा जाएगा और ये भारत की नई नीति का हिस्सा होगा। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी अपनी मासिक रिपोर्ट में सिंधु जल समझौते को निलंबित रखने की बात कही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से और विश्वसनीय रूप से खत्म नहीं करता। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, जिसमें विश्व बैंक मध्यस्थ के रूप में शामिल था। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत को, पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल पाकिस्तान को अलॉट किया गया था। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान को कुल जल का करीब 80% और भारत को केवल 20% पानी मिलता है। हालांकि सालों से यह संधि कई बार विवादों में रही। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत झेलम नदी की सहायक नदी का पानी डाइवर्ट कर रहा है, जो संधि का उल्लंघन है, जबकि भारत ने स्पष्ट किया कि रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो समझौते के दायरे में आती है। पाकिस्तान ने 2017 से 2022 के बीच इंडस कमीशन की 5 बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता की मांग करता रहा, लेकिन खुद ही समाधान के रास्ते से पीछे हटता रहा। अब भारत ने अपने रुख में स्पष्ट परिवर्तन किया। भारत अब ये मानता है कि जब पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को प्रायोजित करता है तो ऐसे में किसी भी समझौते को जारी रखना एक तरफा जिम्मेदारी नहीं हो सकती। भारत का कहना है कि सिंधु जल समझौते का पालन अब मानवीय आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो भारत को अब अपने जल संसाधनों के उचित प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, ताकि अतिरिक्त पानी को सही दिशा में उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए भारत को अपने बांधों और नहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। भारत की इस सख्त कार्रवाई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब समझौतों का पालन उसी सूरत में होगा जब पारस्परिक सम्मान और विश्वास बना रहेगा। सिंधु जल संधि का सस्पेंशन न केवल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रतीक भी बन गया। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में पानी को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया। कई प्रांतों में जल आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की सियासत भी गर्मा गई है। जल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के नागरिक प्रशासन और सेना के बीच इस फैसले को लेकर गंभीर मतभेद उभर आए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।